तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल की एंट्री अरब देशों में होने जा रही है। जी हां, साउथ ईस्ट एशिया में जहां भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, फिलीपींस खरीद चुका है, वियतनाम के साथ डील हो चुकी है और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया डील करने वाला है। वहीं फिलीपींस जो ऑलरेडी भारतीय ब्रह्मोस खरीद चुका है वो और ऑर्डर देने को तैयार है। इसी रिस्पांस को देखते हुए अब अरब देशों में भी हलचल शुरू हो चुकी है और ब्रह्मोस मिसाइल की एक तरीके से फैन फॉलोइंग बन चुकी है तमाम देशों की सेनाओं में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अरब देशों में एंट्री का मतलब है बहुत सारा पैसा। जी हां, भारत मुंह मांगे दाम पर अपने हथियार बेच सकता है अरब देशों को, और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी खतरनाक हथियार के लिए अरब देश हमें अच्छी कीमत तो देंगे ही, लेकिन उससे बड़ी बात हमें लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर मिलेगा। अभी जो हमें ऑर्डर मिल रहे हैं 200, 250, 500 मिलियन डॉलर के हैं, यानी करीबन 3-4 हजार करोड़ के। लेकिन अरब देश हमें बिलियंस में ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और ईरान के साथ साथ इजराइल का जो संकट इनके सर पर है उसे देखते हुए इन्हें ऐसे हथियार चाहिए जो कि सुपीरियर हथियार हो, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाओ, नहीं, इन्हें सुपीरियर हथियार चाहिए जो कि एक तरीके से टक्कर दे सके ईरान और खास करके इजराइल के हथियारों को। और ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो कि बहुत ज्यादा सुपीरियर है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, इसे टक्कर नहीं दे सकता कोई। इसीलिए ये अरब देश भारत के इस हथियार को खरीदने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका इजराइल के डर से या फिर ईरान का संकट ना बढ़े इसलिए हथियार ज्यादा खतरनाक वाले नहीं देते इन अरब देशों को। खास करके सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इन देशों को ज्यादा खतरनाक हथियार प्रोवाइड नहीं किए जाते, भले इनके पास अकूत धन क्यों ना हो। लेकिन भारत इनके पास ऑप्शन रख रहा है कि आप चाहे तो भारत का ब्रह्मोस जैसा एक सुपीरियर हथियार खरीदकर अपनी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अब अरब देश इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये होगा शुरू यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से। जी हां, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही नेवडेक्स 2025 का शुभारंभ हुआ है यूएई के अंदर, जहां पर आबू धाबी में, जहां पर दुनिया भर के देशों ने अपने हथियारों के पवेलियन लगाए थे। और उसी में एक सजा हुआ पवेलियन भारत का भी था जिसमें बहुत सारे खतरनाक हथियार थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसके जो प्रिंस है शेख नायान बिन जायद अल नायान, जो कि एक तरीके से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर आदमी हैं यूएई के, वो सीधे आए पवेलियन पर भारत के और उन्होंने ब्रह्मोस के बारे में पूर्ण जानकारी ली। इतना ही नहीं, उससे कुछ ही दिन पहले खबर भी आई थी कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और इसके लेकर भारत से बातचीत भी कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, भारत ने इस पवेलियन पर जो ब्रह्मोस दिखाई थी वो नेवल वर्जन था, यानी कि नौसेना के लिए। लेकिन यूएई चाहता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल तो उन्हें दे, लेकिन लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि जिसका इस्तेमाल जमीन से हमला करने में किया जाता है, ये वाली मिसाइल चाहता है यूएई। और भारत भी ये बेचने को तैयार है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी साल ये डील हो सकती है और ये डील बहुत ही ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, यानी कि बिलियंस में जा सकता है इस डील का अमाउंट, जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम देगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे ब्रह्मोस कोऑपरेशन बनाती है, यानी कि भारत और रूस दोनों देशों की इस कंपनी में हिस्सेदारी है। और जो भी ब्रह्मोस बेचकर कमाई होती है वो रूस और भारत बांट लेते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यानी कि बेचे गए पैसे से नए नए वेरिएंट तैयार किए जाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के, मिसाइल को और खतरनाक बनाया जाता है, नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं जिससे कि ये मिसाइल और ज्यादा खतरनाक बनती जाए। और यही काम हर एक हथियार कंपनी करती है। इसीलिए जब भी भारतीय कंपनियों को कोई भी हथियारों का ऑर्डर मिलता है उसका मतलब ये भी समझिए कि हम उस पैसे से और खतरनाक हथियार और विशालकाय प्रोजेक्ट चला सकते हैं, ताकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी एक दिन रूस और अमेरिका वाले लेवल पर जा सके। और इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि भारत किसी देश को हथियार बेच रहा है तो इसका मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपने देश को एक सैन्य सुपर पावर बनाना भी है। यही कारण है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सके, किसी भी कीमत पर, कोई भी रणनीति लगाकर, कोई भी टैक्टिक अपनाकर
हमें हथियार एक्सपोर्ट करने ही होंगे। और फिलहाल जो आंकड़ा 4-5 बिलियन के पास है, इसे किसी तरीके से 20-25 अरब डॉलर के पास लेकर जाना है, वो भी 2030 के आसपास।